भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार आज यानी सोमवार 7 अप्रैल 2025 को एकदम से क्रैश हो गए। इसे शेयर मार्केट का दूसरा ब्लैक मंडे भी कहा जा रहा है। दूसरा क्यों, पहला क्यों नहीं, इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल निवेशक इस समय मंदी आने की आशंका से घबराए हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलानों और उस पर चीन के जवाबी टैरिफ ने पूरे ग्लोबल शेयर मार्केट को टेंशन में डाल दिया है। लोग धड़ाधड़ शेयर बेचकर निकल रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज खुलते ही 5% तक टूट गए। सेंसेक्स ने 3900 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की, वहीं पर निफ्टी ने करीब 1146 अंकों का गोता लगाया। यह शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावटों में से एक रही। आइए जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में 5 सबसे बड़ी गिरावटें यानी कि मार्केट क्रैश कब कब आए हैं और आज की गिरावट को क्यों ब्लैक मंडे कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शेयर मार्केट क्रैश की लिस्ट में सबसे ऊपर है साल 2020 में आया कोविड-19 क्रैश। 23 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के बाद देश भर में लॉकडाउन का ऐलान हुआ। इसके बाद सेंसेक्स 3935 अंक या 13.2% तक गिर गया। इस दिन को भारतीय शेयर बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट माना जाता है। हालांकि सरकार ने इकोनॉमी को सहारा देने के लिए जल्द ही एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसके चलते मार्केट में बाद में तेज रिकवरी देखने को मिली। दूसरे नंबर पर है हर्षद मेहता स्कैम क्रैश। साल 1992 में हर्षद मेहता का 4000 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया। उसके बाद सेंसेक्स बुरी तरह टूट गया। 28 अप्रैल 1992 को सेंसेक्स एक दिन में 12.7% तक गिर गया। अंकों के लिहाज से यह गिरावट 570 अंकों की थी। इस स्कैम के बाद भारत में कई बड़े वित्तीय सुधार हुए। मार्केट रेगुलेटर सेबी को और भी सशक्त बनाया गया। शेयर बाजार में तीसरी सबसे बड़ी गिरावट मई 2004 में देखने को मिली। 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने निवेशकों को चौंका दिया। तमाम एक्सपर्ट से लेकर एग्जिट पोल तक बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की जीत की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन चुनावों में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की अप्रत्याशित जीत ने सभी को चौंका दिया। इसके चलते आर्थिक सुधारों की कंटिन्यूटी पर सवाल खड़े हो गए। नतीजा 17 मई 2004 को सेंसेक्स 11.1% गिर गया और भारी बिकवाली के कारण दिन में 2 बार ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। शेयर मार्केट में चौथी सबसे बड़ी गिरावट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के चलते आई। अमेरिका में लेहमन ब्रदर्स के दिवालिया होने के बाद दुनिया भर में मंदी की लहर दौड़ गई। 21 जनवरी 2008 को सेंसेक्स 1408 अंक या 7.4% तक नीचे आ गया। इसके बाद के महीनों में सेंसेक्स अपने पीक से लगभग 60% तक टूट गया था। पांचवी सबसे बड़ी गिरावट 2001 में आई, जिसे केतन पारेख स्कैम क्रैश के नाम से भी जाना जाता है। साल 2001 में ब्रोकरेज स्कैम के साथ साथ .com कंपनियों का बबल भी फूटते हुए देखा गया। गुजरात भूकंप जैसी भारी त्रासदी भी इसी साल आई थी। इसका शेयर बाजार पर काफी बुरा असर दिखा। 2 मार्च 2001 को सेंसेक्स 176 अंक या 4.13% गिर गया। ये थे शेयर बाजार के 5 सबसे बड़े क्रैश। अब जानते हैं कि आखिर आज की गिरावट को दूसरा ब्लैक मंडे क्यों कहा जा रहा है। शेयर बाजार में ब्लैक मंडे शब्द की शुरुआत 19 अक्टूबर 1987 से हुई, जब दुनिया भर के शेयर बाजारों में अचानक से और बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उस समय करीब 1.7 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति एक दिन में स्वाहा हो गई थी। इस मार्केट क्रैश ने बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक आर्थिक अस्थिरता रहने और यहां तक कि 1929 से लेकर 1939 तक चली महामंदी के दोबारा लौटने की आशंका पैदा कर दी थी। अब आज 7 अप्रैल को आए इस नए ब्लैक मंडे को भी ग्लोबल मंदी की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स सहित कई जानी मानी रिसर्च फर्मों ने मंदी को लेकर अपनी आशंकाएं 65% तक बढ़ा दी हैं। इसके चलते भारत समेत पूरे ग्लोबल मार्केट में आगे भी उठापटक जारी रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।